अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल्ला और आज हम इस वीडियो में यानी डिफरेंट क्वेश्चंस और क्यूरीज लोगों ने की हुई है उसको एड्रेस करेंगे अराउंड रिगार्डिंग टू यानी प्रोफेसर स्कॉलरशिप के हवाले से लोगों ने बहुत से डिफरेंट क्वेश्चंस की हुई हैं और अराउंड 77 क्वेश्चंस हैं। तो उसको हम देखेंगे, उसको एड्रेस करेंगे और उसके हिसाब से उनको आंसर प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा भी आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और इसमें डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए भी यानी फ्रूटफुल होगा आई होप। और इसके अलावा भी और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलें हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे और उसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए क्विकली हम उसको सम अप करेंगे। चलें। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए या नहीं चाहिए। मोस्टली केस में इंग्लिश लैंग्वेज आप फ़िलहाल शुरू में नहीं चाहिए। ठीक है, आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब उस वक्त चाहिए, उससे पहले आपका एडमिशन और स्कॉलरशिप इजीली हो जाएगा। सैलरी अमाउंट नॉर्मली होता है 700, 800, 900 1000 कोरियन वो, और मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए 1.3 मिलियन से 1.6 मिलियन तक वो वेरी करता है। ठीक, बाकी आपके पास अगर प्रोजेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप है जो प्रोफेसर दे रहे हैं तो उसमें प्रोफेसर्स की मर्ज़ी है, वो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रेन कोरियन स्कॉलरशिप जो है वो भी प्रोफेसर बेस्ड स्कॉलरशिप है, लेकिन उसमें एक फ़िक्स होती है जो 800, 900 वगैरह, या फॉर मास्टर्स एंड 1.3 to 1.6 तक पीएचडी के लिए मिल जाते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मच द सैलरी भाई। ठीक है, और फील्ड ऑफ इंटरेस्ट मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो यानी सोशल साइंस के हवाले से हैं कि लोगों के पास ज़्यादातर सोशल साइंस है। ठीक है, किसी ने MBA किया हुआ है, किसी ने इकनॉमिक्स किया हुआ है, किसी ने फाइनेंस किया हुआ है, किसी ने अच्छा साइकोलॉजी किया हुआ है BS। ठीक है, किसी ने इस तरह के डिफरेंट डिग्रीज़ किए हुए हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप, किसी ने इंग्लिश की हुई है तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, स्कॉलरशिप लेना है, उसमें टाइम लगाने के बजाय अब वो थोड़ा सा अपने फील्ड को थोड़ा सा स्विच करें। ठीक है, जहाँ पे वो इजीली कंफर्टेबल तरीके से वो उसको परसीव कर सकें, तो उस हवाले से देखें, उस पर्सपेक्टिव से देखें तो वो इजीली स्कॉलरशिप उसको मिल जाता है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी है, उसमें अगर आपको बायोलॉजी में नहीं मिल रहा तो आप थोड़ा सा उसको मेरीन साइंस की साइड पे चले जाएँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। प्लांटेशन साइड पे जाएँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है। तो इस तरह करके थोड़ा सा अपने यानी फील्ड को ना स्विच कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी यहाँ पे एक है यानी मेरी पब्लिकेशन नहीं है, ठीक है, तो पब्लिकेशन नहीं है तो आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो पब्लिकेशन की ज़रूरत इतनी नहीं होती है। PhD के लिए कर रहे हैं तो आप एक दो लोगों के साथ जो बाहर किसी भी कंट्री में हैं वो कोलैबोरेशन करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करें, आपको सेकेंड थर्ड ऑथर के नाम से एक पब्लिकेशन आ जाएगी, आपकी एक या दो कॉन्फ्रेंस पेपर आ जाएगी। दैट इज़ इनफ फॉर योर टू परसीव स्कॉलरशिप, टू परसीव योर PhD। और इसके बाद ठीक है, इसमें भी यही सीन है कि अच्छा, अंडर ग्रेजुएट में आप अप्लाई नहीं कर सकते, प्रोफेसर स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा एक और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे यानी बैंक स्टेटमेंट आपको लाजमी शो करनी पड़ती है अगर आपको प्रोफेसर स्कॉलरशिप यानी प्रोफेसर स्कॉलरशिप में बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं देता वो। ठीक है, मोस्टली प्रोफेसर्स देते हैं और बहुत से प्रोफेसर्स नहीं देते। अगर आपको वो दे तो वेल एंड गुड, वो आपको ऐसे बैंक स्टेटमेंट के तौर पर काम आएगा वीज़ा के टाइम पे। ठीक है, वो भी ये सारी मुश्किल काम सारा वीज़ा के टाइम पे होती है। शुरू में आप स्कॉलरशिप सिक्योर करें, दैट इज़ वेरी गुड, और देन आपका वीज़ा भी इजीली हो जाएगा। अगर आपको प्रोफेसर्स नहीं देते तो आपको यानी अराउंड 18,000 आई थिंक USD आपको शो करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी आपके पास है आप शो कर दीजिए। अगर आपके पास 18,000 USD है तो आप कर सकते हैं वो, दैट इज़ वेल एंड गुड, सेफ साइड पे हैं। अगर नहीं है तो आपके पास 2 लाख 3 लाख भी है पैसे तो वो शो कर दीजिए। दैट मे बी अगर यू आर आपको लक चल जाए तो हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली मैंने इस तरह की केसेस भी
देखें। और इसके बाद है यानी एमबीए मास्टर्स स्कॉलरशिप। एमबीए में ये सारी चीज़ों में आप थोड़ा सा चेंज करें। लेट सपोज एमबीए है तो आप उसमें इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स में। और उसमें अगर आपको स्टाइपेंड नहीं मिले तो आपको ट्यूशन फ़ी वगैरह मिल जाती है, ठीक है। वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस हैं तो मैं सबको आंसर नहीं कर सकता, ठीक है, आई एम सॉरी। और जो मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बाकी हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन डिपार्टमेंट्स में उसमें भी वही सीन है, यानी सोशल साइंस की डिपार्टमेंट्स यानी उसमें स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। उसमें ज़्यादातर लोकल जो बंदे हैं वो उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होते हैं, यानी लोकल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा उसमें प्रेफर करते हैं इस तरह के जो सोशल साइंस है, जो नॉन साइंस सब्जेक्ट है, तो उसकी वजह से उसमें वैकेंसीज़ कम आती है, ठीक है। और उसमें काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता। और साइंस सब्जेक्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा काम है। और उसके साथ साथ जो लोकल बंदे हैं उसमें ज़्यादा नहीं आते, तो वो इंटरनेशनल लोगों को प्रेफर करते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप के दौरान आप जॉब वो टोटली डिपेंड करता है प्रोफेसर आपको अगर अच्छे अमाउंट दे रहे हैं तो आपको वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको पैसे कम दे रहे हैं तो वो अलाउ करेगा, देन इट्स टोटली डिपेंड अपॉन सिचुएशन। अच्छा, एक दफ़ा आपको प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद आपके करना क्या है, वो आपको प्रोफेसर से बताएंगे, वो आपको ग्रेजुएट स्कूल भी बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं बताएं तो वो आप प्रोफेसर से पूछ सकते हैं कि इधर से आके, या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, वो सारा आप बाद में देख सकते हैं। एक दफ़ा एक्सेप्टेंस मिलने के बाद वो ग्रेजुएट स्कूल से भी कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के लिए आपको मैंने एक यानी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है कि किस तरह इंटरव्यू देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए सबसे बेहतर यही है कि आप पहले स्लाइड्स बनाएं, उसमें सारी चीज़ें उनको दे दें, डिलीवर कर दें, देन वो क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आप इजीली आंसर कर सकेंगे, अपने आप को उसके सामने इजीली प्रेजेंट कर सकेंगे। अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें भूल जाती है, बहुत सी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो आप प्रेजेंट करें तो सबसे बेहतर है। और उसको बता दें कि मैं थोड़ा सा यानी 5-10 स्लाइड्स प्रेजेंट करना चाहता हूँ, देन तो उससे इजाज़त ले लें, ठीक है। बाकी इसमें भी यही सीन है, ठीक है। एमबीए का है, एग्रीकल्चर का है, तो उसमें भी आप एग्रीकल्चर का मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो ये प्लांटेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा यानी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसकी तरफ थोड़ा सा अपने फील्ड को स्विच करें, थोड़ा सा टिल्ट करके, यानी दूसरे साइड पे जो नेबर फील्ड्स हैं उसको एक्सप्लोर करें। कॉमर्स वालों का भी यही इंटरनेशनल ट्रेड में आप इजीली कर सकते हैं। और आइल्स प्रोफेसर एक्सेप्टेंस के टाइम पे आइल्स नहीं चाहिए, ठीक है। आजकल मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गया है जी। मुश्किल तो हो गया है क्योंकि ये जो बैंक स्टेटमेंट है वो बड़ा मुश्किल होता है एट द एंड, लेकिन स्टिल अगर आपको प्रोफेसर्स बैंक स्टेटमेंट दे देती है, बैंक सर्टिफिकेट दे देते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं होती है तो किसी से भी लोन लेके आप यानी 1 महीने के लिए रख सकते हैं, देन रिटर्न कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी इन सब में आप अगर मिल जाती है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ मेडिसिन में भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, लेकिन बहुत कम चांसेस है उसमें मिलने की। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके जो नेबर जो फील्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा स्विच करें, और उसमें जिसमें ज़्यादा यानी बाहर जो ज़्यादा स्कोप है, यानी लेट सपोज यानी हेल्थ साइड पे आप कहें तो पब्लिक हेल्थ साइड पे उससे रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हिस्ट्री देख लें, या रिसर्च जो करंट जो ट्रेंडिंग देख लें, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा स्विच कर लें, देन आपके लिए इजी रहेगा। अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। वैकेंसीज वगैरह आप सर्च करें ऑनलाइन, बहुत से प्रोफेसर्स ने दिए हुए होते हैं
कि वहाँ पे मेंशन होता है कि यहाँ पे यानी मैं लोगों को ले रहा हूँ या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा भी आप दूसरे जो लड़के हैं अपने जानने वाले फ्रेंड्स हैं उनसे भी पता कर सकते हैं कि लैब में वैकेंसी है या नहीं है। मोस्टली यानी ईमेल के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो आप ईमेल करें, वो आपके लिए बेहतर है। साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा, आपकी जो भी फील्ड है, ठीक है, वो आप स्विच करते वक्त थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लाज़मी बात है यानी सोशल साइंस से आप साइंस सब्जेक्ट में आ रहे हैं। लेकिन आपको अगर आपकी थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, आपकी थोड़ी बहुत रिसर्च है, तो आपके लिए कोई इशू नहीं होगा कि आप जिस फील्ड में जाना चाहें वो आप जा सकते हैं, ठीक है। यानी फाइनेंस, अकाउंटिंग जो भी है, तो वो आप इंटरनेशनल ट्रेड में या इस तरह के जो फील्ड्स है इससे रिलेटेड उसमें इजीली जा सकते हैं। लेकिन फाइनेंस और अकाउंटिंग में यानी स्कॉलरशिप मिलना थोड़ा काफ़ी मुश्किल है। अगर केमिस्ट्री में आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम केमिस्ट्री, आई वांट टू स्टडी मास्टर इन केमिस्ट्री इन कोरिया। जी, आप कर सकते हैं, इसमें अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अप्लाई करें, स्कॉलरशिप को एक्सप्लोर करें, यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर करें और प्रोफेसर्स के यानी प्रोफाइल वगैरह देखें, देन वहाँ से आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये बायोलॉजिकल साइंस जो भी है यानी अप्लाइड साइकोलॉजी है, उससे आप अपने फील्ड से जो कोशिश करें इसी में हो जाए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है, जहाँ तक मेरी यानी एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। तो आप उससे जो नेबर जो फील्ड है उसमें स्विच कर जाएं, तो आप इजीली वहाँ पे स्कॉलरशिप ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारा कवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जस्ट आप ट्राई करें, आपकी जो भी प्रोफाइल है जिस लेवल पे है, ठीक है, आप जस्ट उसको इम्प्रूव करते रहें। साथ में कोशिश करें कोई ना कोई यानी सर्टिफिकेशन वगैरह करते रहें, साथ में कोई ना कोई कोलैबोरेशन वगैरह करते रहें, किसी के साथ इन टच रहें, ठीक है। बाकी आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करते रहें और अपने जो CVs वगैरह हैं वो अपडेट करते रहें, ठीक है। और पॉसिबल है तो ऑनलाइन जो आपकी प्रोफाइल वगैरह है, डिफरेंट प्रोफाइल्स बनते हैं, ठीक है, वो मेंटेन करें। वहाँ पे अपने जो भी काम किया हुआ है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो उस पर अपलोड करते जाएं। देन उसका लिंक आपकी ईमेल बॉडी और उसमें CV में मेंशन करें। देन दैट इज़ फाइन कि आपको इजीली वहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप के साथ पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, ठीक है, बट दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वही सीन है, प्रोफेसर आपको इजाज़त दे तो कर सकते हैं, नहीं दे तो नहीं कर सकते। लेकिन आप इलीगली तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लीगली तौर पर आप नहीं कर सकते। और अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रोफेसर स्कॉलरशिप नहीं है, तो उसमें यानी अपनी एनर्जी ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एनर्जी ज़ाय ना करें। अच्छा, इंटरव्यू एक्सपीरियंस यही है कि आप स्लाइड्स बनाएं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आपकी इंट्रोडक्शन होगी, फिर आगे आपके जो आपने काम किया है, आपकी एजुकेशन वगैरह होगी और आपकी जो मोटिवेशन होगी कि आपने क्यों ज्वाइन किया, क्यों यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर रहे हैं, या इस तरह की चीज़ें आपने उसमें डालनी है। वो मैंने अपने इस चैनल पे ऑलरेडी किया हुआ है, तो वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा, कोरिया में ये है बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा उधर आप रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छे आगे जा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। ये भाई कोरिया और जापान, चाइना, इस साइड पे ना आपकी एक बहुत ज़्यादा आपको काम करने पड़ते हैं, लेकिन इजी है, लेकिन आपको हार्ड वर्किंग हर जगह पे करनी पड़ती है। अच्छा, आप BS इंग्लिश कर रहे हैं तो आप उसमें अपने नेबर जो उसके आसपास जो यानी फील्ड है उसको देखें कि आप क्या कर सकते हैं बेटर इंग्लिश के अलावा, ठीक है। इंग्लिश के अलावा आपकी दूसरे कोई ऐसी फील्ड हो जहाँ पे आप इजीली उसमें कर सकते हैं, तो आप उसको स्विच कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड स्कॉलरशिप ढूंढ सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, स्ट्रॉन्ग सीवी और प्रोफाइल बनाने के लिए ये कि आपने कुछ स्किल्स सीखनी है, स्ट्रॉन्ग जो ट्रेंडिंग में है वो स्किल्स सीखने हैं अपने फील्ड में, और उसके अलावा आपने सर्टिफिकेशन करनी है, और अलावा आपने ट्राई करनी है कि कोलेबोरेशन करें, यानी प्रोफेसर के साथ कोलेबोरेशन हो सकती है, ठीक है। उसको कहें कि मैं कोलेबोरेशन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के काम करूँगा, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी काम को देख के वो आपको ईज़िली स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ईमेल वगैरह सारे चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने यानी ईमेल कैसे लिखना है और ईमेल में क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है वो सारा लिखा हुआ है, तो वो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान मैंने कभी भी यानी सबमिट नहीं किया, लेकिन उसमें मैंने अपना CV और ट्रांसक्रिप्ट और आइल्स की स्कोर है तो वो भी कर लें, और एट द एंड आपकी जो पब्लिकेशन वगैरह है वो उसकी लिस्ट है, तो वो वेल एंड गुड है। नहीं है तो आपकी कोई ऑनलाइन प्रोफाइल है, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो वो उसको मेंशन करें। वो मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखें। जी, लिविंग एक्सपेंसेस आपका सारा हो जाता है और आपकी सेविंग भी अच्छी खासी हो जाती है, ठीक है। लोग को लाखों को कोरियन वोन पाकिस्तान भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं, बांग्लादेश भेजते हैं। इसका मुझे नहीं पता, वैकेंसी वगैरह नहीं है फ़िलहाल इधर तो लेकिन बहुत से जगहों पे वैकेंसीज आते हैं, तो कुछ जगहों पे तो प्रोफेसर खुद कहते हैं कि लड़कों को कि यानी यहाँ पे वैकेंसी है, तो कोई रिकमेंडेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप रेंडमली कर लें, मोस्टली रेंडमली होता है, ठीक है। वैकेंसी हो तो भी जो लड़की उधर है तो वो अपने जो या फ्रेंड है या ब्रदर है उनको करते हैं। बाकी मोस्टली जो लोग हैं वो रैंडम साइट्स जो आ रहे होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, मतलब उनको रख लेते हैं। अच्छा, इकनॉमिक्स में यही है कि आपने यानी इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह ढूंढने हैं, इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट्स या इस तरह के, ठीक है, फाइनेंशियल से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स है वो ढूंढना है और उस पर अप्लाई करना है, वो आपके लिए ईजी है। बाकी इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें स्कॉलरशिप के हवाले से, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ये काफ़ी वीडियो लेंथी हो गया। थैंक यू वेरी मच।